नेगोशिएशन स्ट्रेटजी हेल्प करता है आपको फ्ली मार्केट में भी, थ्रिफ्ट स्टोर में भी, और अगर आप फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हो तो भी। मेरा नाम है झलक। आज हम बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटजीज है जिससे हम नेगोशिएशन मार्केटिंग तीनों में यूज़ कर सकते हैं, फ्ली मार्केट में भी, थ्रिफ्ट स्टोर में भी और कैरेक्लिस्ट में भी। तो शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे फ्ली मार्केट में कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका कि उसमें आपको किस अकॉर्डिंग आप जो है उसमें पहला तो होता है वार्म वॉलेट। जैसे कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो स्टोर पे तो आपको जो कैश का ज़्यादा यूज़ करना है, अगर वो चीज़ उनने बोली है एग्जांपल कि उन्होंने 100 की वो चीज़ बोली है, तो आपको कम कैश, अगर आपको वो प्राइस कम करवानी है उसकी मेन इसका नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है कि आपको बार्गेनिंग करवानी है। जैसे हम पहले कल वाली वीडियो में बात की थी कि बार्गेनिंग कैसे करवाते हैं, किस टाइप से, किस आइटम से बार्गेनिंग हो सकती है। तो आज हम उसकी टिप्स बताएंगे कि किस किस अकॉर्डिंग आप उनको बार्गेनिंग करवा सकते हैं। तो पहला यही कि आपको कैश जो है वो कम देना है। अगर उनने 100 बोला तो आपको 80 ही निकाल के देना है, और फिर उनको बोलना कि अभी हमारे पास इतना ही है। अगर आपके पास है ज़्यादा तो भी आपको इतना ही देना है। फिर नेक्स्ट है कि आपको बंडल में सामान लेना है, आइटम ज़्यादा लेने हैं। अगर आपने 3 आइटम लिए उसमें से एक 25 का है, एक 20 का है और एक 15 का है, तो आप उनको 50 पकड़ा दोगे। आपको वो टोटल हो जाएगा 60, आप उनको 50 दे दोगे। अगर आप मल्टीपल में आइटम्स खरीदते हो, बंडल में चीज़ लेते हो, तो आपको उस पर अच्छा डिस्काउंट और ऑफर मिल जाता है। और अगर आप वो सिर्फ एक चीज़ लोगे तो आपको, अगर 25 की हो तो आपको 25 ही पे करने पड़ेंगे, आप उसके 20 नहीं दे सकते। फिर है थर्ड कि आपको उस पर कुछ मेजर मिस्टेक्स निकाल देनी, जैसे कि इस पर स्टेन है, या फिर थोड़ा सा कलर डल है, या फिर इस पर थोड़ा क्लीनिंग नहीं है, थोड़ा अच्छा लुक नहीं दे रहा है। तो अगर आप थोड़ा ऐसा माइनर सा मिस्टेक बताओगे तो वो शायद उस पर थोड़ी कम प्राइस कर सकते हैं, इसमें ये थोड़ा फॉल्ट है तो इसके थोड़े डिस्काउंट दे के आपको ये चीज़ दे सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा बार्गेनिंग में स्ट्रेटेजी टिप्स है। फोर्थ आता है कि आप उनसे पूछो कि आप उसका लास्ट प्राइस क्या लगाओगे। आप कुछ ना बता के आप उनसे सामने पूछो कि आप उसका फाइनल प्राइस क्या लोगे, इस तरीके से। फिर आता है फिफ्थ कि आपको उनसे पूछना कि वॉक वे, मतलब आप, अगर आपको वो चीज़ समझ आई है, अच्छी लगी, बट आपको वो प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं लग रही है, तो आप स्टोर से थोड़ा जाने का ट्राई करो आगे। तो वो आपको, अगर उनको अपना कस्टमर लूज़ नहीं करना है, सेल लूज़ नहीं करनी है, तो वो आपको खुद बुला लेंगे। फिर है नेक्स्ट पॉइंट कि आप उनको हॉनेस्टली बता दो कि हम बल्क में चीज़ ले रहे थे कि आगे हमको रीसेल करनी है, हमें इसको आगे रीसोल्ड करना है, आगे इसको हमें प्रॉफिट में सोल्ड करना है। तो क्या पता वो आपकी हॉनेस्टी से आपको वो थोड़ा बल्क में डिस्काउंट में चीज़ दे दे। फिर आपको फ्रेंडली तरीके से बात करनी है, ताकि आप उनके अच्छे से आप उनसे बात कर रहे हो, ज़्यादा बार्गेनिंग के लिए बहस नहीं कर रहे हो, तो आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे। ये तो हो गया फ्ली मार्केट में स्ट्रेटजी कैसे यूज़ आती है। नेक्स्ट है थ्रिफ्ट स्टोर। थ्रिफ्ट स्टोर क्या होता है, बेसिकली ये जो होता है जहाँ पर सेकंड होल्ड आइटम्स जो होता है वो सेल होते हैं। सेकंड होल्ड आइटम्स जो पुरानी चीज़ें हैं, कोई उसको यूज़ करके वहाँ पे रखता है, फिर उसको वो लोग सोल्ड करते हैं। तो यहाँ पर मेनली क्या होता है कि सेकंड हैंड जो होती है, पुरानी ओल्ड चीज़ें जो होती है वो सेल होती है। तो आप सेलफोन से यूज़ से, स्कैनर के यूज़ से आप चेक कर सकते हो उसकी प्राइस, कि उसकी प्राइस ईबे पे क्या है और अमेज़ॉन पे क्या है। और आप इसमें भी आप मल्टीपल जो है चीज़ें बाय कर सकते हो, उस पर आपको डिस्काउंट या ऑफ़र मिल जाएगा। और आप इस पर भी आप माइनर जो है, अगर आपको बार्गेनिंग करवानी है, और ये बेसिकली सेकंड हैंड है तो यहाँ पे अच्छी बार्गेनिंग होती है, यहाँ पे अच्छा आपको कम प्राइस में मिल जाती है। तो आप इस पर ही बता सकते हो कि इस पर थोड़ा ये फॉल्ट है, या फिर कुछ इस पर डिफेक्ट है, डैमेज है, कुछ भी है, या फिर उसका कलर अच्छा नहीं है, थोड़ा डल है, या फिर एक वॉश में वैसा हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ अपने माइनर पॉइंट्स रखकर आप उसकी प्राइस कम करवा सकते हो। उसके बाद में है कि आप उसको फ्रेंडली वे में उनसे बात करो, मल्टीपल आइटम्स लो, और आप उनसे पूछो कि उनका न्यू कलेक्शन कब आएगा। वीकली जो वो डील्स होती है, उनकी वीकली ऑफर्स है, डिस्काउंट, जैसे कि अब उनके पास काफ़ी टाइम से वो चीज़ पड़ी है बट उसका सोल्ड आउट नहीं हो रहा है, तो उनको वो चीज़ सेल करनी है, तो वो उस पर डील्स या फिर ऑफर्स डाल देते हैं, वो कब आएगा। और उनसे फ्रेंडली में रहना है, रेगुलर कस्टमर रहना है। अगर आप उनके रेगुलर कस्टमर बन जाते हो तो वो आपको खुद से डिस्काउंट ऑफ़र कर देते हैं, या फिर खुद ही डिस्काउंट लगा देते हैं, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब तो आपको आज बता दिया, दो कौन सी टाइप की होती है
स्ट्रैटेजी और टिप जिससे आप लोग ये नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं। एक तो हो गया फ्लू मार्केट और एक है थ्रिफ्ट स्टोर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्रेगलिस्ट वाली कैसे करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर एंड कमेंट।